हाय एवरीबॉडी, आई एम महिमा। वेलकम बैक टू देसी मार्टिनी। आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ बिग बॉस के घर में डे 51 को। तो आइए शुरू करते हैं। जान कुमार सानू की इविक्शन के बाद घर का माहौल काफी मायूसी से भरा हो गया था, लेकिन अगले ही दिन सुबह सारे हाउसमेट्स दोबारा अपने अपने ग्रुप्स में बैठ के आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस करने लगे। एक तरफ अली और एजाज बैठ के बात कर रहे थे जैस्मिन के बारे में, तो दूसरी तरफ कविता, पवित्रा और निकी डिस्कस कर रहे थे कि अली का गेम प्लान क्या है। In a chat with Kavita, Pavitra also opened up about her past relationships. पवित्रा ने बताया कि एक उनका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उनकी एंगेजमेंट हुई थी 2015 में, लेकिन 3 साल बाद वो एंगेजमेंट टूट गई थी। पवित्रा ने बताया कि बिग बॉस के घर में आने से पहले भी वो उनसे मिली थी एंड शी मिसेस हिम अ लॉट। कविता ने पवित्रा को सजेस्ट किया कि बाहर से लोग आके कुछ भी बोले आपके और एजाज के बारे में, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि जो बाहर आपके एक्स बॉयफ्रेंड है, सोचिए उन्हें कैसा लगता होगा। वैसे अच्छा ही हुआ कि सारे कंटेस्टेंट्स ने बैठ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग शुरू कर दी, क्योंकि मंडे की रात को होता है नॉमिनेशन स्पेशल टास्क। रुबीना को कन्फेशन रूम में बुलाया बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क से पहले और उनसे पूछा कि जो उन्हें इम्यूनिटी स्टोन एकता कपूर से मिला था, क्या वो इस नॉमिनेशन में इस्तेमाल करना चाहेंगी। इस इम्यूनिटी स्टोन से रुबीना किसी भी नॉमिनेशन से सेफ हो सकती है एक बार पूरे सीजन में। रुबीना मना कर देती है और कहती है कि जब कंपटीशन का लेवल और ऊपर बढ़ेगा तब जाके वो इम्यूनिटी स्टोन का यूज करेंगी, अभी नहीं। फिर शुरू हुआ नॉमिनेशन का टास्क, जिसमें हर कंटेस्टेंट की इम्यूनिटी एक दूसरे हाउसमेट के पास थी। हर कंटेस्टेंट को एक एक तोता मिला जिसमें किसी और कंटेस्टेंट का चेहरा था। उनके हाथ में था ये डिसाइड करना कि क्या वो अपने पैरेट को नॉमिनेट करना चाहेंगे या सेफ रखना चाहेंगे। जैस्मिन ने तो सबसे पहले जाके निकी के साथ अच्छी सी डील स्ट्राइक कर ली कि मेरे पास तुम्हारा तोता है, तुम्हारे पास अली का तोता है, मैं तुम्हें नॉमिनेट नहीं करूंगी, तुम अली को मत नॉमिनेट करो। एजाज ने भी कुछ सिमिलर ट्राई किया राहुल और एजाज के साथ। एजाज ने भी कुछ सिमिलर ट्राई किया अभिनव और राहुल के साथ। अभिनव के पास था राहुल का तोता, राहुल के पास था एजाज का तोता और एजाज के पास था अभिनव का तोता। एजाज ने कहा कि हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हम तीनों ही सेफ हो जाएं, हमें से कोई जाके एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करेगा। लेकिन अभिनव एकदम डटे रहे कि मैं तो राहुल को नॉमिनेट करके ही रहूंगा, इन्होंने मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। राहुल ने कहा अगर एजाज देखो, अभिनव अगर मेरा तोता डालेंगे तो मैं सबको लेके डूबूंगा, मैं तुम्हारा भी तोता डाल दूंगा केज के अंदर। रुबीना बहुत ट्राई करती है अभिनव को समझाने के लिए कि देखो तुम इसमें सेफ हो रहे हो तो तुम क्यों सेफ नहीं होना चाह रहे। तो अभिनव ने कहा मुझे नॉमिनेट होने का कोई डर नहीं है, बट मैं राहुल को तो डेफिनेटली नॉमिनेट करके ही जाऊंगा। एंड में कविता एजाज को बोलती है कि 6 हाउसमेट्स को जाना है थिएटर के अंदर। एजाज बाकी सब तो मना कर रहे हैं, तो आप चले जाइए, अगर आप चले गए तो फिर मैं आपको एंड में, अगर मेरे पास पावर आई एज अ कैप्टन, तो मैं आपको सेव कर दूंगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कविता डिड। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन हुआ सेफ नॉमिनेशन से। अली, गोनी और निकी तंबोली हो गए सेफ इस वीक के लिए, और फिर कैप्टन कविता को एक चांस मिला, एक स्पेशल पावर मिली किसी एक को नॉमिनेट करने के लिए और किसी एक नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को सेफ करने के लिए। कविता ने बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा गेम खेल दिया। उन्होंने अली को तो ऑब्वियसली नॉमिनेट किया क्योंकि निकी उनकी दोस्त है, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेनेमी एजाज खान को सेव कर लिया नॉमिनेशन। इस डिसीजन से ऑब्वियसली बहुत सारा ड्रामा हुआ घर के अंदर, कविता और राहुल की बहुत बड़ी फाइट भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट थी जो घर के अंदर चोरी हुई वो। नॉमिनेशन से एक रात पहले अली, एजाज और राहुल ने निकी के बेडसाइड टेबल से एक पूरा का पूरा कॉफी का डब्बा चोरी कर लिया और फिर गार्डन एरिया में जाके जो कैप्टन का स्पेशल फ्रिज होता है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के बिना चाबी के उसमें से एक एक बेवरेज निकाल के पी लिया। खाली कैन में पानी भर के राहुल ने एकदम घर के बाहर भी बड़े स्टाइल से फेंका। इट वॉज अ वेरी फन थिंग टू वॉच, बट डेफिनेटली उनको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी कल के एपिसोड में। नॉमिनेशंस के बाद भी अभिनव और अली ने जाके चोरी की जब कविता लिविंग रूम के अंदर बैठी हुई थी। उन्होंने एकदम ब्लैंकेट के नीचे से छुपा छुपा के कैन से अपना सॉफ्ट ड्रिंक भी पिया। कविता ने कुछ नहीं देखा, लेकिन आज रात को बिग बॉस बताएंगे कि चोरी की गई है और रूल्स ब्रेक किए गए हैं, और कविता को एक चांस मिलेगा इन सारे रूल ब्रेकर्स को दंड देने का। तो ऐसे ही कल दोबारा हम आपसे आएंगे मिलने सबसे बड़ी हाइलाइट्स के साथ।